बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करना है। हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या, फिर इसके लिए कौन कौन से मॉडल पेश किए गए और फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से यानी कि ऑन द आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको सेल वॉल मिलेगी। लेकिन एनिमल की केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल की केस में जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें सेल मेम्ब्रेन की, या जिसको आप सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इसके अंदर प्रोटीन्स के जो है वो कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। अबाउट 60 to 80% इसमें प्रोटीन्स हैं, 20 to 40% लिपिड्स हैं, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर ये लिपिड्स के साथ मिले तो फिर ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं बेसिकली इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे मॉडल पेश किए कि बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है। इसके अंदर एक मॉडल जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन है और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस डायग्राम के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन जो है उसको शो किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि बिल्कुल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे नीचे वाली जगह पे देखें तो वहाँ पे भी आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ही नज़र आएंगी, और उनके अंदर आपको फॉस्फोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, और यहाँ इनके दरमियान जो है ये जो स्पेस होती है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल का बेसिक काम क्या होता है कि उसने फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक पैकेजिंग प्रोवाइड करनी होती है, उनको पैक करके रखता है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लोब्यूलर नेचर के होते हैं। इसका जो आउटर रीजन होता है बेसिकली वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इनर रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का क्या कंसेप्ट है कि हाइड्रोफिलिक डेफिनेटली वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर को रिपेल करता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसकी आउटर और इनर साइड के ऊपर बेसिकली लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि ये है और ये है। ये हमारे पास लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हैं। इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि इस तरह जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो आजकल जो स्टडी है, जो टेक्निक है, वो हमें ये बताती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते और ना ही वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ कन्फाइंड होते हैं, बल्कि वो इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोटीन्स आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, और ये उसके अंदर एम्बेडेड हैं, उसके अंदर धंसे हुए हैं। तो इस वजह से हम इनको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मोर प्रेफर करते हैं, और ये जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे स्टडी किया गया है। तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, एंड सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स चार्ज पोर्ट्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वो कहते हैं कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन को फर्दर स्टडी करें तो इसमें हमें चार्ज पोर्ट्स नज़र आते हैं, जहाँ से मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो है वो आसानी से हो सकती है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है। एक्टिव में एटीपी यूज़ होती है, पैसिव में यूज़ नहीं होती। जो एक्टिव हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है डेफिनेटली वो हमारे पास लो टू हाई होती है, और जो पैसिव होती है वो हाई टू लो होती है, तो उसमें किसी भी तरह की यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन्स की फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है उसके लिए सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से या बाहर के इन्वायरमेंट से जो है वो एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है, जिसके नतीजे में तमाम के तमाम मटीरियल सेल में दाखिल नहीं हो जाते, बल्कि वो तमाम मटीरियल्स जो कि सेल की डिमांड है, जो उसकी ज़रूरत है, वो उसके अंदर जा सकते हैं। यानी कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में से पास होते हैं। इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएटली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जितने पार्टिकल्स जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर चले जाएँ, बल्कि वो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं
जिनकी बेसिक डिमांड होती है एक सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। इसके अलावा जितने भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। हमने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग जो सेम नेचर के कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लिपिड सॉल्युबल की बात करें, इसका क्या मतलब है कि वो लिपिड को डिज़ोल्व कर सकती है सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं।